नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक विचित्र कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसके सुनने मात्र से आपके घर में हंसी खुशी, धन दौलत तथा शांति हमेशा के लिए विराजमान होंगी। आज की कथा जो हमारे समाज की एक सास बहू के रिश्ते को विचित्र तरह से दर्शाता है। किसी बहुत बड़े मशहूर लेखक ने लिखा है कि अगर प्रत्येक माँ अपने बेटी को विदाई करते समय यह बात समझाए कि आज के बाद तुम्हारी सास ही तुम्हारी माँ है, और सास भी ऐसी होनी चाहिए जो यह सोच ले कि उसकी बहू ही आज के बाद मेरी बेटी है, तो हमारे भारत में कितनी गृहस्थियां तलाक तक पहुंचकर बर्बाद होने से बच जाएं, शायद उसमें विराम लग सके। आज के इस YouTube वीडियो के कथा के माध्यम से मैं सास बहू के बीच तल्ख होते रिश्ते को दूर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक दिन की बात है, शाम का समय था। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तभी माता पार्वती के मन में दो प्रश्न आया। उन्होंने भगवान शिव से दो प्रश्न पूछे, जिसमें पहला सवाल यह था कि अपनी बहू को परेशान करने वाली सास को कौन सी सजा दी जाती है, और उनके मन में दूसरा सवाल यह उठ रहा था कि कौन सी स्त्री के आने के बाद उनका ससुराल गरीबी में डूब जाता है। अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो कृपया कर इसे पूरा सुनिएगा। बीच में इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल मिलता है। इसके बाद माता पार्वती के प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, आपके मन में आया यह दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और लोक कल्याणकारी है, इसलिए कि जब भी कोई बेटी अपने जन्म दिए हुए माँ बाप को छोड़कर ससुराल जाती है तो वह ससुराल ही उसके लिए सब कुछ होता है। उसके सास ससुर ही उसके माता पिता होते हैं। इसलिए हे पार्वती, हर सास ससुर को चाहिए कि वह अपने बहू को अपनी बेटी जैसा ही प्यार दे। उनको सोचना चाहिए कि उनकी बहू अपना एक प्यारा सा संसार छोड़कर उनके घर को खुशहाल करने के लिए आई है। लेकिन हमारे समाज में यह कम ही देखने को मिलता है कि एक सास अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार देती हो। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूँ। इसे आप ध्यान से सुनिएगा, फिर आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगी। प्रिय मित्रों, अब आप मेरी इस कहानी में खो जाइए। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल धार्मिक भावना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे हर नए YouTube वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से अच्छी बातें सीखकर अपने जीवन को सफल बनाएं। एक बात और कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आधी अधूरी वीडियो देखने से आपको पूरी बात अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगी और उल्टा इससे आपका नुकसान ही होगा। तो मित्रों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो स्वभाव से बहुत ही दुष्ट थी। उस बुढ़िया का एक बेटा और एक बेटी थी। बुढ़िया की बेटी हमेशा माँ की बातों पर चलती थी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब कुछ ऐसा हुआ कि उस बुढ़िया के बेटे को गांव में कोई भी काम नहीं मिलता है। वह इतना गरीब है कि उसके पास अपना कोई जमीन भी नहीं है जिसे बेचकर वह धन कमा सके। उसे धन के लिए कुछ काम करना होगा। यही सोचकर वह दूसरे गांव काम की तलाश में निकल पड़ता है। संजोग से उसे वहां एक अच्छा काम मिल गया, लेकिन वहां से उसे हर रोज अपने घर पर आने के लिए समय नहीं मिलता था। एक साल में एक बार कुछ दिनों के लिए ही उसे छुट्टी मिलती थी, जिस समय वह अपने घर पर आ पाता था। वह दूसरे गांव में जाकर के काम तो करता था, लेकिन उसे अपनी पत्नी की भी बहुत चिंता रहती थी।
इसीलिए जब उसकी छुट्टी खत्म हो जाती थी और वह दूसरे गांव काम के लिए जाने लगता था तो अपनी माँ से कहता था कि माँ मेरी पत्नी की अच्छी तरह से देखभाल करना, क्योंकि मैं तो यहाँ नहीं रहता हूँ। तो बुढ़िया बोलती थी कि हाँ बेटा, मैं तुम्हारी पत्नी की बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, तुम बेफिक्र होकर चिंता किए बगैर अपने काम पर जाओ। शिवजी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, अपने बेटे को झूठा दिलासा देकर बुढ़िया उसे दूर भेजकर अपने बहू पर बहुत अत्याचार करती थी, उसे बहुत बुरा भला कहती थी। इसी तरह समय धीरे धीरे बीत रहा था। वह बहू अपनी सास की उल्टी सीधी बातें सुनने के बाद भी बुरा नहीं मानती थी, चाहे सास बहू की कितनी भी आलोचना करती थी, चिढ़ाती थी, परंतु वह बहू पलटकर जवाब नहीं देती थी, क्योंकि वह बहू बहुत ही संस्कारी थी और अपनी सास को अपनी माँ के जैसा ही प्यार करती थी। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए और एक दिन बुढ़िया का बेटा छुट्टी पाकर अपने घर पर आया। 2 दिनों तक घर पर रुका, लेकिन उसकी बहू ने उसे अपने सास की किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की। छुट्टी खत्म होने पर जब बुढ़िया का बेटा जाने लगा तो उसने उस बुढ़िया से कहा कि हे माँ, मेरी पत्नी का ठीक ढंग से ख्याल रखना, क्योंकि यह बहुत अच्छी है और यह तुम्हें अपनी माँ की तरह मानती है। फिर बेटे की बात को सुनकर के वह बुढ़िया कहती है, बेटे तुम निश्चित होकर काम पर जाओ, मैं इसका बहुत ख्याल रखती हूँ और आगे भी रखूंगी, और यह भी तो मेरी बेटी के ही समान है। शिव कहते हैं, हे पार्वती, अपने बेटे के घर से जाने के बाद अब बुढ़िया का एकाधिकार पूरे घर पर हो जाता है। अब फिर से वह अपने बहू को सताना शुरू कर देती है। खुद पैर फैलाकर बैठ जाती थी और अपनी बहू से घर और खेत का सारा काम करवाती थी। बुढ़िया अपनी बहू को सुबह जल्दी जगा देती थी और उससे खाना पकाना, बर्तन मांजना, पानी भरना आदि काम करवाती थी। फिर उसे जंगल में लकड़ियां लाने को भेजती थी। बुढ़िया अपनी बहू से बहुत मेहनत का काम करवाती थी और उसे थोड़ा सा भी आराम करने नहीं देती। वह बुढ़िया अपनी बहू को ठीक से खाना भी नहीं देती थी, कभी कभी सिर्फ पानी भात तो कभी बासी खाना देती थी। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, वह बेचारी बहू चुपचाप सारा काम करती रहती थी, कभी अपने सास पर क्रोधित नहीं होती थी और अपनी सास के सामने कोई जवाब भी नहीं देती थी। जब रात होता तो वह बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि उसके शरीर में बहुत जोड़ों की दर्द होती थी, लेकिन अपने पति से यह कभी नहीं कहती कि हमारी सासू माँ हमें बहुत परेशान करती है, क्योंकि वह यह नहीं चाहती थी कि घर में कलेश उत्पन्न हो और उसके पति जो दूसरे गांव में काम करने गए थे वह चिंतित हो। शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार से दिन बीतते गए। एक दिन बुढ़िया को पता चलता है कि उसकी बहू गर्भवती है, तो वह एकदम से विचलित हो जाती है और सोचती है कि इस घर में कमाने वाला मेरा बेटा अकेला है। बच्चे का जन्म लेने से घर में खाने वाले एक सदस्य की संख्या बढ़ जाएगी। उसके ऊपर बच्चे के जन्म के बाद उसका ख्याल रखने के कारण बहू कोई काम नहीं करेगी, मुझे ही सब कार्य करना पड़ेगा। जबकि अक्सर सभी सास यह चाहती है कि जल्दी से जल्दी उनके घर में बच्चों की किलकारियां गूंजे, लेकिन यह बुढ़िया तो स्वभाव से ही दुष्ट थी। इसीलिए यह जानने के बाद कि उसकी बहू गर्भवती है, वह उसे ज्यादा सताने लगी। ऐसी हालत में भी घर का सारा काम करने के लिए कहती, फिर भी बहू ऐसी हालत में भी घर का सारा काम और सास जो भी काम कहती उसे वह अच्छे से किया करती थी। कुछ महीने इसी तरीके से बीते गए। फिर बहू के 9 महीने पूरे होने के बाद उसके प्रसूति का समय आता है। उसके पेट में दर्द होता है। बहू प्रसूति के दर्द से व्याकुल हो जाती है और अपनी सास से कहती है कि मुझे लगता है कि मेरी प्रसूति का समय नजदीक आ गया है, कृपया जल्द से आया को बुला ले।
यह सुनकर बुढ़िया अपनी बहू से कहती है कि आया की आवश्यकता नहीं है, मैं तुझे एक नींबू देती हूँ, यह नींबू ले और तू दूर जंगल में जाकर इस नींबू को खा लेना, तुम्हें प्रसूति हो जाएगी। पर मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना, यदि तेरी कोख से बेटा पैदा हो तो उसे लेकर घर आना, और यदि तेरे कोख से बेटी पैदा हो तो उसे घर लेकर नहीं आना। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, बहू बेचारी वेदना से तड़पती हुई सास के द्वारा बताए हुए रास्तों पर चलती है और नींबू लेकर उस जंगल में चली जाती है जिस जंगल के बारे में उसकी सास ने बताई थी। जंगल में पहुंचकर वह जैसे ही नींबू खाती है, कुछ ही पल में उसकी प्रसूति हो जाती है और वह एक बेटी को जन्म देती है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, वह बहू अपनी बेटी को बड़े प्यार से, दुलार से दूध पिलाती है, क्योंकि उसने उस बेटी को नींबू खाकर पैदा किया था, इसलिए उस बेटी का नाम नींबावती रखती है। तभी उसे अपने सास के द्वारा कही गई बातें याद आती हैं कि बेटी होने पर उसे घर नहीं ले जाना है। इसी उधेड़बुन में पड़ी हुई वह अपनी नन्ही सी बेटी को छुपाने के लिए एक जगह की तलाश करने लगी। आखिरकार उसने एक ऐसा पेड़ खोज लिया जिस पेड़ के नीचे के तने की ओर एक बहुत बड़ा खोह था। उस खोह के ऊपर चिड़ियों का घोंसला था। उसने अपनी बेटी निम्बावती को उस पेड़ की खोह में अच्छी तरह से रख दिया और उस पेड़ पर रहने वाली चिड़ियों से कहा, यदि मैं अपनी बेटी को घर ले जाऊंगी तो मेरी सास मेरे साथ मेरी बेटी को भी मार देगी, इसलिए मैं अपनी बेटी निम्बावती को छोड़कर आपके भरोसे जा रही हूँ। चिड़ियों, आप मेरी बेटी का ध्यान रखना। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती। फिर बहू यह कहकर घर वापस आ गई। अब जैसे ही वह घर वापस आती है, उसकी सास समझ जाती है कि उसे बेटी पैदा हुई है, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया था कि यदि बेटा हो तो घर लेकर आना और यदि बेटी हो तो लेकर नहीं आना। वह डर से अपनी बेटी को जंगल में ही छोड़ आई है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार वह बहू अपने सास से कहती है कि माँ, बेटी हुई थी इसलिए लेकर के नहीं आई। फिर तो बहू की बात सुनकर के बुढ़िया एकदम से शोर मचाने लगती हैं और चिल्लाने लगती है कि मेरी बहू ने अपने बच्चों को खा लिया, मेरी बहू बच्चे खाने वाले डायन बन गई है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, उस बुढ़िया के द्वारा बहू को बहुत ज्यादा परेशान किया जाने लगा, मगर बहू अपनी सास की बात को अनसुना कर देती थी और मन ही मन में इस बात से खुश रहती है कि भगवान की कृपा से उसकी बच्ची जिंदा है। फिर रोजाना वह बहू जानवरों को चराने के बहाने से जंगल में जाती थी और अपनी बच्ची को दूध पिलाती थी। इस तरह से कुछ दिन बीत गए। उधर उस पेड़ की खोह में निम्बावती धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। इस तरह 1 साल बीतता है और फिर उस बुढ़िया का बेटा अपनी छुट्टियों पर घर लौटता है। जैसे ही वह घर में प्रवेश करता है, बुढ़िया अपने बेटे से कहती है, बेटा, तुम्हारी पत्नी इंसान नहीं है, वह एक डायन है जो जीवित लोगों को खा जाती है। मुझे भी तो एक बेटी थी, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने अपनी बेटी को खा लिया। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, वह बुढ़िया का बेटा अपनी माँ का स्वभाव भली भांति जानता था। उसने अपनी पत्नी से उस बेटी के बारे में कुछ नहीं पूछा और उस बहू ने भी अपने पति से सास के बर्ताव के बारे में कुछ नहीं कहा। वह नहीं चाहती थी कि घर में किसी प्रकार का झगड़ा हो। फिर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, उस बुढ़िया का बेटा कुछ दिन तक घर पर रहकर फिर अपने काम पर दूसरे गांव चला जाता है। इस बीच उसकी बहू को फिर गर्भ धारण हो जाता है। बुढ़िया को जब यह पता चलता है कि मेरी बहू फिर से गर्भवती है, तो वह बुढ़िया बहुत नाराज हो जाती है और अपनी बहू को पहले से भी ज्यादा परेशान करने लगती है। फिर भगवान शिव ने पार्वती से कहा, हे पार्वती, उसकी बहू दूसरी बार जब 9 महीने पूरे कर लेती है,
तो उसे प्रसूति का दर्द शुरू होने लगता है। तब बहू अपने सास को पहले की तरह ही आया बुलाने को कहती है, लेकिन फिर इस बार भी उसकी सास आया को नहीं बुलाती है और एक मुट्ठी जीरा लाकर के अपने बहू को देती है और कहती है, यह जीरा लेकर तुम उसी जंगल में चली जाओ और इस जीरा के को तुम खा लेना, तुम्हें आराम से प्रसूति हो जाएगी। लेकिन एक बात है, उसे तुम ध्यान से सुनो, इस बार भी अगर तुम्हें बेटा हुआ तो उसे घर लाना, अगर बेटी हुई तो उसे घर मत लाना। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती बुढ़िया के कहने पर फिर वह बहू उस सुनसान जंगल में गई और वहां जीरा खा लिया। कुछ समय बाद उसे प्रसूति हो गई और उसने इस बार भी एक सुंदर बेटी को जन्म दिया और बेटी को जन्म देते ही वह बहू पहले की भांति अपनी बेटी को बहुत ही दुलार से दूध पिलाती है, क्योंकि वह बेटी जीरा खाने से पैदा हुई थी, इसलिए अपनी बेटी का नाम जीरावती रखती है। और फिर पहली बेटी को जहाँ पर रखा था उसी पेड़ के खोह में जाकर अपनी दूसरी बेटी को भी रख देती है और चिड़ियों को उसका ध्यान रखने के लिए कहकर वापस घर आती है। उधर बहू के घर पहुँचते ही वह बुढ़िया पहले से भी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने और गांव वालों से कहने लगती है कि उसकी बहू ने इस बार भी अपनी बेटी को खाया है। यह तो चुड़ैल है। मगर इस बार भी बहू जो थी अपनी सास के चिल्लाने को अनसुना करती रही और उधर गांव वाले भी उस बुढ़िया के बात पर ध्यान नहीं देते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब कुछ दिनों के बाद लगभग 1 साल और खत्म होता है, उसका बेटा फिर वापस घर लौटता है। अपने बेटे के घर आते ही वह बुढ़िया पहले की तरह अपने बेटे से बहू की चुगली करती है और बेटे से कहती है कि बेटे, इस बार भी तुम्हारी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया और उसके जन्म होते ही उसने अपनी बेटी को खा लिया। उसने अपने बहू को डायन कहा और कहा कि वह सबसे बड़ी चुड़ैल है। भगवान शिव कहते कि हे पार्वती, इस तरह उस बुढ़िया की बातों को सुनकर उसका बेटा चुपचाप रह जाता है और अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहता। उसने अपनी पत्नी से भी कुछ नहीं पूछा। फिर कुछ दिन घर पर रहकर जब वापस दोबारा काम पर चला जाता है तो बहू तीसरी बार गर्भवती हो जाती है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस बार भी पहले की तरह ही हो जाता है। इस बार बुढ़िया बहू को एक आम देती है और बहू उस आम को लेकर उसी जंगल में जाकर खाती है। जब वह आम खाती है तो वह एक बेटी को जन्म देती है और उसको दूध पिलाकर उसका नाम आमवती रख देती है और फिर उसको भी उसी पेड़ के खोह में छुपा देती है और चिड़ियों से उसका ख्याल रखने के लिए कहकर वापस अपने घर आती है। भगवान शिव कहते हैं कि यह दुष्ट बुढ़िया गांव के द्वार द्वार जाकर के अपनी बहू की चुगली करना चालू कर देती है। मगर बहू अपने सास की एक भी बात का बुरा नहीं मानती और सास की नफरत भरी बातों को अनसुना कर देती है। मगर वह बुढ़िया गांव में जोर जोर से चिल्लाती है कि हमारे बेटे की बहू डायन है, उसने 3 बेटियों को खा लिया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वह बुढ़िया इस तरह से शोर मचाती है कि लोगों को भी अब लगने लगता है कि वास्तव में उसकी बहू सचमुच ही बच्चे खाने वाली डायन है। इसी डर के कारण लोग अपने अपने बच्चों को घरों के अंदर बंद करके रखने लगते हैं। अब इस प्रकार से धीरे धीरे यह बात गांव के चारों तरफ फैल गया और उस बुढ़िया का बेटा जिस घर में काम करता था उसे वहां भी यह बात सुनने के लिए मिल गई। फिर तो उस बुढ़िया का बेटा यह खबर सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और तुरंत ही मालिक की अनुमति लेकर के अपने गांव वापस आता है। और जब तक बुढ़िया का बेटा अपने गांव आता है तब तक यह खबर उस राज्य के राजा के कानों तक पहुंच जाती है कि बुढ़िया की बहू वास्तव में डायन है। फिर राजा सिपाही भेजकर बुढ़िया को दरबार में बुलाता है
और असली बात की छानबीन करता है तो बुढ़िया मिर्च मसाले लगा करके राजा से कहती है कि महाराज क्या बताऊं, मेरी बहू वास्तव में एक बड़ी डायन है, बच्चों को खाने वाली चुड़ैल है। उसने मेरी तीनों पोतियों को जिंदा खा लिया। फिर तो राजा उस बुढ़िया की बात को सुनकर क्रोधित हो जाता है और सिपाहियों को आदेश देता है कि चौराहे पर एक शूली लगवाओ और बुढ़िया की बहू जहाँ कहीं भी है उसे पकड़कर लाकर शीघ्र ही उसे सूली पर चढ़ा दो। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार राजा के सिपाही शीघ्र ही आज्ञा का पालन करते हैं और तुरंत ही सूली बनाते हैं और जाकर बुढ़िया की बहू को दरबार में लेकर आते हैं। फिर राजा बहू से पूछता है कि क्या तुम्हारी सास सच कह रही है? क्या तुमने अपनी 3 बेटियों को जिंदा खा लिया है? मगर राजा की बात को सुनकर वह चुपचाप नीचे नजर झुकाए खड़ी रहती है। फिर तो बहू को चुपचाप देख कर के राजा को विश्वास हो जाता है कि जैसा बुढ़िया ने बताया है उसकी बहू तो वास्तव में अपनी बेटियों को खाया है, यह तो डायन है। और फिर राजा तुरंत ही अपने सिपाहियों को बहू को सूली पर चढ़ाने का आदेश देता है। तो सिपाही उसे लेकर के चौराहे पर जमा होते हैं। फिर राजा भी बाहर आता है। उसके बाद राजा के दरबार के सभी मंत्री और सेनापति वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इधर बहू को सूली पर चढ़ाने की तैयारी होती है तो उधर उसका पति भी घर पहुंचता है। जब वह घर पहुंचता है तो उसे घर में कोई दिखाई नहीं देता है। वह सोचता है घर में माँ और पत्नी नहीं है और घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। वह परेशान हो जाता है और पड़ोसियों से पूछता है कि क्या हुआ है। पड़ोसी बताते हैं कि तुम्हारी माँ और पत्नी को राजा ने दरबार में बुलाया है। फिर वह बुढ़िया का बेटा घबराकर राजा के दरबार की ओर भागता है और वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने के लिए चौराहे पर ले जाया गया है। तब वह तेजी से चौराहे की ओर दौड़ता है। चौराहे पर पहुंचते ही वह देखता है कि राजा के द्वारपाल तथा प्रधान सिपाही और सभी प्रजा इकट्ठी थी और कुछ ही समय में उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने का हुक्म है। तब वह बुढ़िया का बेटा तुरंत ही राजा के सामने खड़ा होता है और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है, महाराज कृपया मेरी पत्नी को सूली पर चढ़ाने से रोक दीजिए। कुछ देर के लिए मुझे एक बार अपनी माँ और पत्नी से सच बात पूछ लेने दीजिए। यदि मेरी पत्नी अपराधी है तो मैं स्वयं कहूँगा कि उसे सूली पर आप चढ़ा दे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार राजा को कुछ दया आ जाती है और वह राजा अपने सिपाहियों को कुछ देर के लिए सूली पर चढ़ाने का आदेश रोक देता है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, फिर वह बुढ़िया का बेटा अपनी माँ से पूछता है, माँ भगवान के लिए सच बताओ। वह बुढ़िया अपने बेटे से भी झूठ बोलती है और उससे कहती है कि हाँ बेटा, तेरी पत्नी डायन है, तेरी पत्नी ने तेरी तीनों बेटियों को खा लिया। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, मगर उस बुढ़िया के बेटे को अपनी माँ पर विश्वास नहीं होता है क्योंकि वह जानता था कि उसकी पत्नी बहुत अच्छी है, संस्कारी है, कभी झूठ नहीं बोलती, माँ की बहुत सेवा करती है, बच्चों को देखने के लिए दिन रात तरसती है। फिर वह ऐसा क्यों करेगी? माँ अपने बच्चों को खाकर के डायन कैसे बन सकती है? फिर ऐसा सोचकर उस बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी को कसम देकर पूछता है कि तुम मुझे सच सच बताओ, मुझसे झूठ ना बोलना। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार उस बुढ़िया के बेटे की पत्नी शुरू से लेकर अंत तक की सारी बातें अपने पति को बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सच मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो वह कहती है, सच्चाई क्या है आप अपनी आंखों से देख लीजिए। और वह अपनी बेटियों को प्यार से आवाज देती है, नींबावती,
प्यारी बिटिया संकट में मेरी रक्षा करना। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, जब उस बहू ने अपनी तीनों बेटियों को याद किया तो उसकी तीनों बेटियां तुरंत जंगल से दौड़कर आकार माँ के पास चली आई और माँ से लिपट गई। इसके बाद उस बुढ़िया के बेटे को सच्चाई का पता चल गया। तीनों बच्चियों को जिंदा देखकर राजा और सभी लोगों ने बहू की बातों पर विश्वास किया और सभी को सच्चाई समझ आ गई। फिर भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि राजा ने क्रोधित होकर बुढ़िया से कहा, अब बताओ सच्चाई क्या है। अब तो बुढ़िया का पूरा बदन डर के मारे कांपने लगा था, लेकिन अब उसे सच बताना ही पड़ेगा। जब राजा ने सच्चाई जान ली तो उसने बुढ़िया को फांसी पर चढ़ा दिया और बहू को छोड़ने का आदेश दिया। राजा बहू के संस्कारों को देखकर बहुत खुश हो गए और बुढ़िया के बेटे से कहा कि अब से तुम्हें दूसरे गांव में जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें इसी गांव में काम दूंगा। तुम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हमारे यहाँ खुशी खुशी रह सकते हो। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। फिर बुढ़िया का बेटा राजा से हाथ जोड़कर कहता है, आपकी बड़ी कृपा हुई महाराज। और उसके बाद बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी और तीनों बेटियों को लेकर अपने घर पर चला जाता है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, वह बहू बहुत ही संस्कारी थी, लक्ष्मी की उपासक थी। फिर वह अपने पति और अपने तीनों बेटियों के साथ घर पहुँच करके लक्ष्मी को याद करके रात्रि में सो जाती है। उधर लक्ष्मी जी उस बहू को रात्रि में सपना देती है और कहती है, बेटी, तुमने अब तक अपना जीवन बहुत गरीबी में काटा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, आज मैं बताऊंगी कि तुम्हारे जीवन में गरीबी क्यों आई। तुम्हारे ससुराल आने से पहले यह घर संपन्न था, लेकिन जैसे ही तुमने इस घर में अपना कदम रखा, इस घर में गरीबी आ गई। आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या था? भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, लक्ष्मी जी उस बहू से कहती है, बेटी, हमेशा ध्यान रखना, जब कोई बेटी शादी के बाद बहू बनकर ससुराल में आती है और ससुराल में यदि वह 3 चीज अपने मायके से लेकर आती है तो समझ लीजिए कि घर परिवार में अशांति छा जाती है और उसका प्रभाव उसके सुहाग पर भी पड़ता है। घर में गरीबी आ जाती है। इसलिए कभी भी किसी भी बेटी को शादी होने के बाद अपने मायके से ससुराल के लिए 3 चीज लेकर नहीं जाना चाहिए। पहला, चूल्हा। शादी के बाद रसोई की रस्म होती है, उस रस्म में बेटी मायके से दिए गए चूल्हे का प्रयोग करती है। मगर हमेशा ध्यान रखना, यदि कोई भी नव विवाहिता दुल्हन अपने मायके से चूल्हा लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो सीधा उसका प्रभाव उसकी गृहस्थी पर पड़ता है, जिसकी वजह से भाग्य की देवी रूठ जाती है और घर में गरीबी आ जाती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब लक्ष्मी जी दूसरी बात बताती है, बेटी, दूसरी चीज है नमक। बेटी, नमक का काम होता है चीजों को नमकीन करना। जब बिटिया शादी के बाद मायके से ससुराल की ओर प्रवेश करती है तो उसका धर्म क्या होना चाहिए? वह नए घर में प्रवेश करते वक्त सबको साथ लेकर चलना, सबसे अच्छे से बात करना और जो भी रिश्ता उससे जुड़ा है उन सभी रिश्तों में मिठास घोलना। ऐसे में यदि नव विवाहिता मायका से नमक लेकर ससुराल में प्रवेश करेगी तो रिश्ते खराब हो जाते हैं और उससे जुड़ा हुआ हर रिश्ता नमकीन का रूप ले लेता है। हमेशा ध्यान रखना, यदि नव विवाहिता बहू अपने मायके से नमक से बना कोई भी सामान अपने ससुराल लेकर जाती है तो उसका सम्मान आजीवन अपने मायके के लोगों के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन उसका संबंध अपने ससुराल वालों के साथ कभी भी सही तरीके से नहीं जुड़ पाता और वह रिश्ता मीठा कभी नहीं बन पाता। इसलिए बेटी को विदाई के समय नमक लेकर नहीं आना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब लक्ष्मी जी तीसरी चीज उस बहू को बताती है। लक्ष्मी जी कहती है, बेटी, तीसरी चीज अचार है।
अक्सर बेटियों को शादी के बाद विदा करते समय उसके माता पिता उसको पसंदीदा अचार को बनाकर भेज देते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखें अचार खाने में खट्टा होता है और वह पति पत्नी के बीच में रिश्तों में भी खटास पैदा कर देता है, परिवार में भी खटास पैदा कर देता है। कभी कभी यह खटास इतनी गहरी हो जाती है कि पति पत्नी में किसी की मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए याद रखना चाहिए कि शादी के बाद विदा होते समय अपने मायके से कभी भी अचार जैसी कोई वस्तु नहीं लानी चाहिए। अब लक्ष्मी जी उस बहू से कहती है कि जब तुम्हारी शादी हुई थी तो तुम्हारे माता पिता ने ये तीनों चीज तुम्हें दी थी, जिसकी वजह से तुम्हारे घर में अशांति रही और तुम्हारे घर में गरीबी आई। तुमसे भाग्य की देवी रूठ गई, लेकिन तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे थे जो तुमने कभी भी अपनी सास को कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारी सास ने तुम्हें प्रताड़ित किया, जिसके कर्मों का फल तुम्हारी सास को मिला और तुम्हारे सरलता की वजह से, तुम्हारे संस्कारों की वजह से मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि आज के बाद कभी भी तुम्हारे घर में गरीबी नहीं रहेगी और तुम दोनों पति पत्नी का जीवन पूरी तरह सुखद हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, लक्ष्मी जी इतनी बात कह कर के अंतर ध्यान हो गई। उधर उस बहू की आंख खुल जाती है और वह सुबह होने का इंतजार करने लगती है। रात भर उस बहू को नींद नहीं आती है। अब जैसे ही सुबह होता है तो राजा के सिपाही सुबह होते ही उसे बुढ़िया के बेटे को बुलाने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं कि चलो, तुम्हें राजा ने बुलाया है। फिर जैसे ही वह बुढ़िया का बेटा राजा के दरबार में पहुंचता है, क्योंकि लक्ष्मी जी की कृपा हो चुकी थी, इसलिए राजा अपने दिए हुए वचन के अनुसार उस बुढ़िया के बेटे को अपने राज्य में एक अच्छी सी नौकरी देता है और फिर बड़ी ईमानदारी के साथ में वह बुढ़िया का बेटा उस राजा के यहाँ पर नौकरी करता है और अपनी पत्नी तथा तीनों बेटियों के साथ में सुख शांति से जीवन बिताता है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, अब तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न यह था कि उस सास को कौन सी सजा मिलती है जो अपने बहू को हर समय घर में परेशान करती है। तो समझो, जो सास अपनी बहू को परेशान करती है उसे उसके कर्मों के आधार पर सूली पर चढ़ा दिया जाता है, जैसे उस बुढ़िया को सूली पर चढ़ा दिया गया। चाहे बुढ़िया लाख गिड़गिड़ाती है कि मुझे छोड़ दो, अब मैं कभी भी अपनी बहू को परेशान नहीं करूंगी, मगर उसे छोड़ा नहीं जाता, उसे सजा भुगतनी ही पड़ती है। भगवान शिव बोलते हैं, पार्वती, तुम्हारा दूसरा सवाल था कि कौन सी स्त्री अपने ससुराल में जाते हैं गरीब हो जाती है। तो समझ लो कि शादी के बाद किसी भी नव विवाहिता को अपने मायके में 3 चीजों को लेकर ससुराल नहीं जाना चाहिए। नंबर 1 चूल्हा, नंबर 2 नमक और नंबर 3 अचार। यदि कोई नव विवाहिता इन चीजों को लेकर अपने मायके से अपने ससुराल को जाती है तो उसके जीवन में गरीबी आ जाती है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। इस कहानी को अपने परिवार के सभी सदस्यों को जरूर सुनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि इसके बाद सास बहू के बीच मित्रता बढ़ेगी और घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। भाग्य की देवी लक्ष्मी कभी भी रूठेगी नहीं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त थे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखकर भेज दीजिए। धन्यवाद।